वैसे ही भारत का जो एक निकम्मा प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुन लिया है धोखे से, वो ऐसे ऊट पटांग की भाषा उपयोग करता है कि आश्चर्यजनक लगता है। तो भाई ये भी सत्य है कि नरेंद्र मोदी की पहचान कब हुई? 2002 में। 100 में 100% यही सत्य है कि मोदी की पहचान गुजरात दंगों से हुई, जब मोदी के ऊपर बैन अमेरिका ने लगा दिया कि ये दंगाई व्यक्ति है। कौन सा मौन व्रत है? चारों तरफ में भी कैमरा, मुंह में भी कैमरा, आगे कैमरा, पीछे कैमरा, चारों तरफ कैमरा ही कैमरा। मतलब एक अनोखे प्राणी, भारत का 8वां अजूबा नरेंद्र मोदी को कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, अजूबा ही है ये। मतलब इतना मूर्ख बनाने का काम देश की जनता को करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी की भी पहचान गुजरात दंगों से ही हुई। एक दंगाई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की पहचान 2014 के बाद हुई और महात्मा गांधी फिल्म बनने से हुई। कितनी घटिया सोच है। वैसे भी एक कहावत है कि जो औलाद नालायक होती है ना, उसको अपने माँ बाप हमेशा नालायक निकम्मे ही नजर आते हैं। वैसे ही भारत का जो एक निकम्मा प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुन लिया है धोखे से, वो ऐसे ऊट पटांग की भाषा उपयोग करता है कि आश्चर्यजनक लगता है। तो भाई ये भी सत्य है कि नरेंद्र मोदी की पहचान कब हुई? 2002 में, जब गुजरात में उन्होंने संत महात्मा, जो वही लोग बोलते हैं कि संत महात्मा जा रहे थे, कार सेवक जा रहे थे, उसके अंदर आग लगवा दी ट्रेन के अंदर। यानी हिंदुओं को मरवाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू सम्राट बने। अटल सत्य है ये। 100 में 100% यही सत्य है कि मोदी की पहचान गुजरात दंगों से हुई, जब मोदी के ऊपर बैन अमेरिका ने लगा दिया कि ये दंगाई व्यक्ति है, ये अमेरिका में नहीं आ सकता है। ये पहचान नरेंद्र मोदी ने बनाई अपनी। और आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले जब लोकसभा चुनाव की रैली की स्टार्ट करी गांधी मैदान पटना, 14 बम धमाके मोदी को मारने आए थे जी। आप सबने देखा होगा। मोदी ने ऐसे अपनी पहचान बनाई, खुद ही बम फुड़वा के, खुद ही ट्रेन में आग लगवा के। आप पुलवामा हमला ही देख लो ना, 2019 में हमारे वीर जवान को कोई मुद्दा नहीं था, 42 जवान शहीद कराए। ये पहचान मोदी ने बनाई अपनी। लेकिन अफसोस, अब ऐसा वो दंगा फसाद कर नहीं सकते, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये ही कराता है। कि मोदी जी 2024 में जा रहे हैं। अब कहां जाएंगे? देश छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अभी 45 घंटे के लिए जो मौन व्रत, अब कौन सा मौन व्रत है? चारों तरफ में भी कैमरा, मुंह में भी कैमरा, आगे कैमरा, पीछे कैमरा, चारों तरफ कैमरा ही कैमरा और मौन व्रत हैं। कभी हाथ जोड़ने का तस्वीर, कभी माला जपने की तस्वीर, कभी निद्रा में तस्वीर। मतलब एक अनोखे प्राणी, भारत का 8वां अजूबा नरेंद्र मोदी को कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, अजूबा ही है ये। हर चुनाव के टाइम में कभी केदारनाथ मंदिर में, कभी गुफा में, तो कभी कहीं। मतलब इतना मूर्ख बनाने का काम देश की जनता को करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आश्चर्य लगता है कि मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की पहचान 2014 के बाद और गांधी फिल्म बनने से हुई। यानी तो महात्मा गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी की भी पहचान गुजरात दंगों से ही हुई। एक दंगाई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, जो कभी अच्छी बातें नहीं करता है, काम की बातें नहीं करता है।
तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी, अब आप लोग 7वें चरण का आज चुनाव हो रहा है। आप सब बेहतर जानते हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं, इसीलिए अंट संट बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं। और एक धमकी भरा लिहाजा जो दिया आश्चर्यजनक है कि मैं बोलता नहीं, और दिन रात तो मोदी जी आप बोलते ही हो, भचर भचर भचर, मन की बात हर 3 दिन पे। और 200 रैली, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कहें तो 200 रैलियां करना कोई मामूली बात नहीं है। तो मोदी जी बोलने के अलावा आप करते कहाँ कुछ हो? तो ये सोचने का बात है कि मोदी जी काम की बात नहीं, फालतू की बात ज्यादा करते हैं। और एक जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही बयान मोदी जी इस चुनावों में दे रहे हैं। कभी तेजस्वी को कह रहे हैं कि जेल भेजाऊंगा, कभी मेरा मुंह खिल गया तो 7 पुश्ते तक की बातें मैं सुना दूंगा। खोलो ना मुंह जी, कितना निकलता है, गंदा निकालो ना। देश की जनता भी तो सुन ले, वैसे सब चीजें तो सुन ही रही है आपकी। तो ये भी बोलो कि भाई किसका कहाँ पे क्या पर्दे के पीछे है, आओ सामने देश की जनता को बताओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।